ग्रीन कार्ड होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका में ये सब क्या हो रहा है? अब जरा सोचिए, अपनी फैमिली के साथ आप छुट्टियों से लौट रहे हो और अमेरिका पहुंचते ही आपको एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया जाए, वो भी ग्रीन कार्ड होने के बावजूद। तो ये कहानी है मैक्सिमो की, जो कि अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य के रहने वाले और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। पिछले हफ्ते जब वो अपनी पत्नी और 12 साल की बेटी के साथ फिलीपींस से लौटे तो सिएटल टेकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें सीबीपी यानी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने डिटेन कर लिया। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? दरअसल उनकी पत्नी क्रिस्टल ने बताया कि मैक्सिमो 12 साल की उम्र में अमेरिका आए थे और पिछले 20 साल से दोनों शादीशुदा हैं। उनके 3 बच्चे हैं और वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमो के नाम पर 20 साल पुराने 2 नॉन वायलेंट कन्विक्शंस हैं, जो कि पहले ही सुलझ चुके हैं। सीबीपी का कहना है कि अमेरिका में कोई भी विदेशी नागरिक जब देश में एंटर करता है तो उसे इमिग्रेशन जांच से गुजरना पड़ता है। सेक्शन 290 ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट यानी INA के तहत अगर किसी ग्रीन कार्ड होल्डर ने मॉरल टर्पिट्यूड से जुड़े क्राइम किए हों, जैसे कि ग्रैंड थेफ्ट या ड्रग से जुड़ा कोई मामला, तो उसका स्टेटस रिवोक किया जा सकता है। तो ऐसे में मैक्सिमो की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीबीपी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है। हमें ना कुछ जानकारी दी जा रही है, ना ही ये बताया जा रहा है कि वो किस हालत में है। तो आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है। बहरहाल ऐसे कई पहले मामले सामने आ चुके हैं जब परिवार या फिर किसी व्यक्ति विशेष को अमेरिकी एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया हो। ऐसा ये केस फरवरी में सामने आया था जब लेवलिन नाम की एक महिला को सी एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया था और वो महिला पिछले 50 सालों से अमेरिका में रह रही है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, लेकिन 2001 का एक नॉन वायलेंट उनके खिलाफ निकाला गया। अब आपको बता दें, अब उनकी सुनवाई जुलाई में होगी। अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब ग्रीन कार्ड होने का कोई फायदा नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है? क्या पुरानी गलतियां जो पहले ही सुलझ चुकी हैं, अब वापस उठाकर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट किया जा सकता है? ये घटना साफ दिखाती है कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड रखना अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक टेंशन भी बन सकती है। ऐसे में अगर आपके कोई भी परिजन या जानने वाले अमेरिका में मौजूद हैं तो ये खबर आप उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में अमेरिका एक बार फिर से तेवर दिखा रहा है। वो अक्सर कई मौकों पर पाकिस्तान का साथ देता दिखता है। पहले तो उसने अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों को अपमानजनक रूप से जबरदस्ती भारत वापस भेज दिया। फिर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया और भारत के दुश्मन पाकिस्तान को कथित तौर पर IMF से कर्ज दिलवाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति में भी अमेरिका का हाथ माना जा रहा है। और इसी अमेरिका में हर साल हजारों भारतीय अपना सपना लेकर जाते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारतीयों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब नई मुश्किल एक नए नियम को लेकर है। तो जानते हैं क्या है पूरा माजरा डिटेल में। दरअसल अमेरिका में एक नया कानूनी मामला सामने आया है। इससे हजारों भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर भारी असर पड़ सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक संघीय अदालत में कहा है कि अटॉर्नी जनरल के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति का ग्रीन कार्ड कभी भी रद्द कर सकता है, भले ही ग्रीन कार्ड जारी हुए कई साल या दशक बीत गए। ग्रीन कार्ड को LPR यानी जिसे लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस भी कहा जाता है। तो ये कानूनी बात न्यू जर्सी के इमाम मोहम्मद कतनानी के एक मामले में सामने आई है। कतनानी को 2006 में ग्रीन कार्ड देने से मना कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उनके संबंध एक प्रतिबंधित संगठन से हैं
हालांकि आरोप साबित नहीं कर पाए थे और इस पूरे मामले के बाद भारतीय समुदाय समेत कई अप्रवासी समुदायों में काफी ज्यादा डर का माहौल है, काफी खौफ का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि ग्रीन कार्ड अब सुरक्षित नहीं रहा। डीओजी की वकील लिंडसे मर्फी ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल के पास यह अधिकार है कि वो कभी भी ग्रीन कार्ड रद्द कर सकते हैं। अगर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हुई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रीन कार्ड जारी हुए कितना समय हो गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 10 या 20 साल बाद भी ग्रीन कार्ड रद्द किया जा सकता है, तो मर्फी ने कहा कि नियम में कोई समय सीमा नहीं है, यानी 30, 40 या 50 साल से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को भी इसमें राहत नहीं मिल सकती है। यानी वाकई काफी बड़ी बात है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रशासनिक गलतियां पाई जाती हैं तो ग्रीन कार्ड जारी होने के बाद भी कभी भी रद्द किया जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों ने डीओजी के इस रुख पर चिंता जताई है। कतानी के वकील डेविड ने कहा कि अगर सरकार को 30 दिनों के अंदर पहले फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पहला फैसला ही मान्य होना चाहिए। कॉर्नेल लॉ स्कूल के इमिग्रेशन लॉ के प्रोफेसर स्टीफन ये लॉहर के अनुसार ग्रीन कार्ड धोखाधड़ी या आपराधिक गतिविधियों जैसे कारणों से रद्द किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तकनीकी गलतियों के आधार पर अनिश्चित काल के लिए ग्रीन कार्ड रद्द करना पहले कभी नहीं सुना गया। इससे स्थायी निवास की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। तो आपको बता दें, ग्रीन कार्ड धारकों को अमेरिकी नागरिकता के समान कई अधिकार मिलते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें निर्वासन का भी सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर ये मामले आपराधिक व्यवहार या इमिग्रेशन कानून के उल्लंघन से जुड़े हुए होते हैं। विदेशी नागरिक आतंकवादी समूह का समर्थन करने या उनसे जुड़े होने पर भी अपना वीजा खो सकते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार को ठोस सबूत पेश करने होते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीन कार्ड रद्द करने के आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं। इमिग्रेशन वकीलों और अदालती दस्तावेजों के अनुसार ग्रीन कार्ड इन कारणों से रद्द किया जा सकता है। इसमें शामिल है आवेदन प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी देना या धोखाधड़ी करना, आपराधिक गतिविधि में शामिल होना या छिपाना। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्रशासनिक गलतियों के कारण अपना स्टेटस रद्द होने का डर रहेगा, भले ही वो सालों से कानूनी रूप से रह रहे हों। रद्द करने की कोई समय सीमा नहीं होने से लोगों को अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहेगी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अपने इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स की जांच करते रहना होगा और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।